हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। आज हम इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल फिनोमिना। गैसेस का द्रवीकरण और क्रांतिक परिघटना। अब इसके बारे में अपन समझना शुरू करते हैं। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। किसी भी गैस का अगर हमें द्रवीकरण करना हो तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि उसके हम टेम्परेचर को कम करते जाएं और दूसरा तरीका है हम उसके दाब को, उसके प्रेशर को बढ़ाते जाएं। अब हमें ये समझना है कि ये किस तरीके से होता है। हम कह रहे हैं कि गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कम होने का क्या मतलब हो गया, उसके वेग पर सीधा फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी कम होगी, अणु एक दूसरे के पास पास में आएंगे। और अगर अणु एक दूसरे के पास पास में आएंगे तो क्या होगा, ससंजन बल या कोहेसिव फोर्सेस डेवलप होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल लगेगा तो वो गैस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि या फिर हम इस काम को कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके, दाब को बढ़ा करके। तो अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी गैस पर दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आप किसी सिलेंडर में जिसमें गैस भरी हुई है, अगर आप उसके पिस्टन को दबाते हैं, दाब को कम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस आयतन में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब गैस के अणु एक दूसरे के पास पास में आएंगे, उनमें आकर्षण बल काम करेगा, और जब वो आकर्षण बल लिक्विड की रेंज का हो जाएगा, द्रव की रेंज का हो जाएगा, तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब गैसों को द्रवीकृत करने के लिए टेम्परेचर को लो करना होगा या फिर दाब को बढ़ाना होगा। At lower temperature, the gas molecules lose kinetic energy. Molecules moving slowly then aggregate due to the attraction between them and are converted into liquids. ये अपन ने भी पढ़ लिया है कि गैस के अणु एक दूसरे के पास पास में आएंगे, ससंजन बल उनमें लगेंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और सिमिलरली यही तरीका हुआ जब हम गैस का दाब बढ़ाएंगे। The gas molecules come closer by compression to form the liquid. Andrews studies the PT condition of liquefaction of several gases. He established that जो सर एंड्रूज थे, उन्होंने 1869 में प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पढ़ी थी, किसके लिए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए, गैसों के द्रवीकरण के लिए। The critical temperature Tc of a gas may be defined as the temperature below which the gas can be liquefied. और जब सर एंड्रयूज स्टडी कर रहे थे तभी उन्होंने एक नई टर्म दी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, Tc से। उन्होंने बताया कि ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे हम किसी भी गैस को द्रवीकृत कर सकते हैं। The critical pressure Pc is the minimum pressure required to liquefy the gas at its critical temperature. अब जैसे उन्होंने एक क्रांतिक ताप बताया, उसी तरीके से उन्होंने एक क्रांतिक दाब भी बताया जिसको हम Pc से डिनोट करते हैं। और ये क्रांतिक दाब क्या है, क्रांतिक ताप के ऊपर वो मिनिमम दाब जो गैस को द्रवित करने के लिए ज़रूरी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्रांतिक दाब। क्रिटिकल वॉल्यूम is the volume occupied by the mole of the gas at the critical temperature and the critical pressure. और जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर और इस क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, उसके एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक आयतन।
At critical temperature and critical pressure, the gas becomes identical with its liquid and is said to be in critical state. और जो critical temperature और critical pressure पर है उस पर गैस और लिक्विड दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे और उस अवस्था को एक दूसरे के समान हो जाएंगे और उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेट. द स्मूथ मर्जिंग ऑफ गैस विथ इट्स लिक्विड इज रेफर्ड टू एज द क्रिटिकल फिनोमिनन. और ये जो क्रांतिक परिघटना है, ये क्रांतिक परिघटना का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर गैस और लिक्विड दोनों का घनत्व लगभग बराबर हो जाएगा, तो उनको जो अलग अलग करने वाला मार्जिन है वो हमको नज़र नहीं आएगा, दोनों सेम हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे क्रिटिकल फिनोमिनन. वॉन डेर वाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स. Thomson studied the isotherms of carbon dioxide drawn by Andrews. These isotherms should really exhibit a complete continuity of state from gases to liquid. This he showed in the theoretical wavy curves. अब उस आधार पर वॉन डेर वाल्स ने क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बताई हमें और उन्होंने हमें पूरा उसके ग्राफ के बारे में भी समझाया. अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल्स, for any given values of P and T, there should be 3 values of V. These values are indicated by the points B, M and C of the wavy curve. वॉन डेर वाल्स ने एक क्यूबिक इक्वेशन दी. उस क्यूबिक इक्वेशन में उन्होंने क्या बताया कि P और T के वैल्यू के लिए जो वॉल्यूम है उसकी 3 वैल्यूज़ हो सकती है और इसी आधार पर उन्होंने बाद में क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को भी समझाया. The value V becomes closer to the horizontal part of the isotherm rises at the critical point. These values becomes identical. This enables the calculation of TC, PC and VC in the terms of van der Waals equation. अब ये जो आइसोथर्म है इसको एक बार देखना, बहुत ज़्यादा इसको समझना, इसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हमने इस एक्सिस पे देखिए प्रेशर लिया है और इस एक्सिस पे हमने आयतन या वॉल्यूम लिया है. अब ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है. अब अगर हम इनको एक एक ग्राफ्स को देखें, ये आइसोथर्म्स है. आइसोथर्म्स का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. पी और वी के बीच में ग्राफ है. देखिए जैसे अगर अपन ये पिंक वाला ग्राफ देखें तो इस पिंक वाले ग्राफ में एक ही टेम्परेचर है. ये इसके बाद में जो ब्लू ग्राफ दिखाया ये एक टेम्परेचर पर है और ये तीसरा वाला एक टेम्परेचर पर है. तो यहाँ से अगर अपन इसको देखना शुरू करें, यहाँ से कोई भी गैस इस अवस्था में है, यहाँ पर जैसे ही हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, ये यहाँ पर आ जाएगी. यहाँ पर आकर के कोई भी गैस का संघनन शुरू होगा, वो कंडेंस्ड होना शुरू करेगी और यहाँ तक आते आते वो पूरी तरीके से द्रव में बदल जाएगी. यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर हम कितना भी प्रेशर बढ़ाएं आयतन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस पूरी तरीके से द्रव अवस्था में आ चुकी है. इस पॉइंट के ऊपर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है. आपको दिख रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पर ये गैस अवस्था में है, यहाँ पर ये गैस और द्रव दोनों अवस्था में है और यहाँ फिर इस पॉइंट पर आकर ये कंप्लीटली द्रव अवस्था में चेंज होगी. ये फिर दूसरे टेम्परेचर है उसी तरीके का और ये तीसरा है. इसमें आप देखिए ये क्रिटिकल आइसोथर्म है. क्रिटिकल आइसोथर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये गैस अवस्था में था, यहाँ ये एकदम से कंप्लीटली लिक्विड के अंदर चेंज हो गया और ये फिर पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट. The van der Waals equation may be written as, वॉन डेर वाल्स की इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, P + A/v², V - B = RT. अब देखिए इस इक्वेशन को हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया. PV - PV + A/V - AB/v² - RT = 0. हमने क्या किया, ये दोनों ब्रैकेट्स इसके हटा दिए. मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय V² से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. एट द क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या बोला था, क्रिटिकल पॉइंट पे क्रांतिक अवस्था पे P और V के लिए P और T के लिए वॉल्यूम या आयतन के 3 मान होते हैं.
तो उस हिसाब से हमने ये अपनी इक्वेशन सेट कर ली। द क्रिटिकल पॉइंट वॉन डेर वाल इक्वेशन गिव्स, ये देखिए 3 VC की वैल्यू ये होगी V² की, और इन सब को कैलकुलेट करके और हमने क्या कर लिया, जो हमारी वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये देखिए वॉल्यूम की जगह हमने VC लिखा, प्रेशर की जगह हमने PC लिखा और टेम्परेचर की जगह हमने TC लिखा। और इसके बाद में जब इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो PC की वैल्यू आ गई हमारे पास और TC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर द वाटर, TC की वैल्यू आपको दे रखी है, PC की दे रखी है और VC की दे रही है। कैलकुलेट द वॉन वाल्स कांस्टेंट, वॉन वाल्स कांस्टेंट क्या होते हैं, A और B। तो वॉन वाल कांस्टेंट की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर ली। फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी आपके कोई क्वेश्चन आएगा आपको ये ध्यान रखिए साथ में एक न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय दिस apparatus। इसमें हमने क्या कर रखा है, देखिए एक हमने यू ट्यूब जैसा ले रखा है, यू ट्यूब बनाई है, ये हमारा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने मरकरी फिल किया हुआ है, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, इस ट्यूब को यहाँ से बंद कर दिया, इसमें यहाँ से मरकरी, तो ये क्या हो जाएगा, मैनोमीटर की तरह यूज़ करेगा। क्या मेज़र करेगा, ये गैस के प्रेशर को मेज़र करेगा। इस बल्ब में हमने मान लीजिए कोई लिक्विड फिल कर दिया और यहाँ हमने थर्मोस्टेट लगा कर उसको रख दिया। थर्मोस्टेट में मतलब क्या हो गया, जब हम उस पर गर्म पानी डालेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब ये पूरा लिक्विड हमारा जब गर्म होगा तो ये वेपर में चेंज होगा। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर ये अलग अलग लाइंस दिख रही हैं, यहाँ वेपर दिख रहा है और यहाँ लिक्विड दिख रहा है, इस जगह पर हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम गर्म पानी यहाँ से हटा देंगे और इसके चारों तरफ ठंडा पानी डालेंगे, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर वापस से डिक्रीज़ होना शुरू होगा और ये एक टेम्परेचर पर ये लेयर्स वापस सेपरेट होंगी। तो 2 बार टेम्परेचर हमें नोट करना है, एक बार जब वेपर और लिक्विड के बीच में लेयर होती है, एक बार जब वेपर और लिक्विड के बीच की लेयर डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। और उन दोनों टेम्परेचर का हम क्या ले लेंगे, एवरेज या औसत वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारी वैल्यू उसके लिए हो जाएगी TC, और उस क्रिटिकल टेम्परेचर TC, और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर हम यहाँ से रीड करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका क्रिटिकल प्रेशर। The temperature of the bulb containing the liquid and its vapor is raised gradually by heating jacket until the curved upper surface of the liquid disappears, leaving the contents of the bulb homogeneous। हमें क्या करना होगा, जब तक हम उसको गर्म करेंगे जब तक कि लिक्विड और वेपर के बीच की लेयर डिसअपियर ना हो जाए, अलाउइंग द बल्ब टू कूल अगेन। उसके बाद में हम उस जैकेट में जहाँ हमने गर्म पानी भरा था उसको बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह ठंडा पानी डाल देंगे। Steam first forms in the gas which quickly settles with the reappearance of the upper surface of the liquid. The mean of the temperature of disappearance and reappearance of the upper surface of the liquid in the bulb is the critical temperature। तो एक बार तो द्रव और वाष्प के बीच की लेयर अपन को दिखेगी, वो टेम्परेचर लेना है। एक बार द्रव और वाष्प के बीच की लेयर गायब हो जाएगी, वो टेम्परेचर अपन को लेना है। और फिर हाँ, वो उन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, क्रांतिक तापमान। The pressure read on the manometer at the critical temperature which give the critical pressure. The critical volume is the volume at critical temperature and critical pressure। इन दोनों की जो आयतन होगा वो क्रिटिकल आयतन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। If the value of pressure, volume and temperature be expressed as fraction of the corresponding critical values। अब अगर हमने जो टेम्परेचर और प्रेशर हमने लिया था, क्रिटिकल टेम्परेचर था TC, क्रिटिकल प्रेशर था PC और क्रिटिकल वॉल्यूम था VC। तो अगर हम इस तरीके से करें कि प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर, इसको हमने बोल दिया पाई, वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम को हमने बोला फाई, टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने बोल दिया थीटा। मतलब एक तो सिंपल वाला जो गैस का दाब था और एक क्रांतिक दाब, उसको अपन ने पाई बोल दिया। गैस का आयतन और क्रांतिक आयतन उसको फाई बोल दिया।
गैस का तापमान और क्रांतिक तापमान उसको हमने थीटा बोल दिया। इनको हम क्या बोलेंगे अब? रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड प्रेशर, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम और ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर। इफ नाउ वी रिप्लेस P, V एंड T बाय दीज रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम एंड रिड्यूस टेम्परेचर, ये हमने किस में लिख दिए? जो हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन थी, ये हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन है। इस वॉन डेर वाल इक्वेशन में हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी और हमने ये इक्वेशन ले ली अपने पाई प्लस 3/5², 3 5 - 1 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, दिस इज नोन एज वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि जो हमारे वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट थे यहाँ पर A और B, वो वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको हम एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते। In this equation, the quantities A, B, which are characteristics of the gas, have cancelled out, thus making it applicable to the all substance in the liquid or the gaseous state. अब यहाँ पर हमने A और B कांस्टेंट हमारे आए ही नहीं, तो ये जो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये गैस के साथ साथ किस पर लागू हो गई? ये लिक्विड्स के ऊपर भी लागू हो सकती। It is clear that when two substances have the same reduced temperature and pressure, they will have the same reduced volume, and this is known the law of corresponding states. तो ये हमारा लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो मॉलिक्यूलरिटीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।